चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि दो यूनिफॉर्म वायर्स है ए एंड बी, सेम मेटल और इक्वल मासेस है। ठीक है, तो मास क्या होता है? मास देखो तो मास क्या होता है? मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ऐसा होता है। हाँ सर। यानी कि अब बोला है कि मास सेम है और चूंकि मेटल सेम है तो डेंसिटी भी सेम है, मतलब वॉल्यूम भी सेम है। हाँ सर। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम सेम है मतलब एरिया इनटू लेंथ, यही होता है ना। हाँ सर। यानी कि एरिया इनटू लेंथ दोनों के लिए सेम है, मानते हो? यस सर। अब बोला है कि रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। तो रेडियस अगर ट्वाइस है तो एरिया क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। हाँ यानी कि सर। एरिया 4 टाइम्स है, मतलब अगर मैं बी का एरिया ए ले लूं, मतलब एक्स ले लूं, बी का एरिया एक्स ले लूं, तो ए का एरिया क्या हो जाएगा? 4x। हाँ सर। बोलो, तो 4x एल ए इज इक्वल टू एक्स इंटू एल बी, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? हाँ सर। क्योंकि मुझे वॉल्यूम सेम चाहिए, वॉल्यूम तो सेम है ना, ये तो पहले वाले स्टेटमेंट से एस्टैब्लिश हो गया। बोलो, हाँ यानी सर। कि लेंथ ऑफ ए कितना है? एल बी बाई 4। लेंथ ऑफ ए जो है वो है एल बी बाई 4। अब इसके बेसिस पे हम दोनों के रेजिस्टेंसेस का वो निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, चलेगा? कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो तो अब क्या करते हैं, चलो बताओ जरा। यहाँ पे आर ए बाई आर बी बोलो तो, आर ए बाई आर बी बोलो तो क्या होगा? रेजिस्टिविटी तो दोनों का सेम है, उसको छोड़ दो, है ना। लेंथ बाय इसका ए का एरिया कितना लिया था हमने? 4x लिया था ना। हाँ सर। और वैसे ही बी का क्या हो जाएगा? 4। रो एल बाई इसका x हो गया। हाँ दोनों सर। का रेजिस्टिविटी कट जाएगा दोनों का, क्योंकि दोनों मटेरियल सेम है ना। बोलो, हाँ सर। R इज इक्वल टू रो एल बाई, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें रो क्या है? सेम। इसमें रो डेंसिटी नहीं है, रेजिस्टिविटी है, समझ गया ना। हाँ सर। बोलो, चलो तो अब यहाँ से मुझे रेशियो बताओ जरा, क्या क्या आएगा? सर 1/16 आएगा सर। हाँ, लेंथ ऑफ ए कितना आया था? लेंथ ऑफ बी का 1/4 आया था। एल बी मतलब एल बी 4 एल आया था ना अभी, हाँ सर। तो ये आ गया हमारे पास 1/16। मतलब जो आर बी है, रेजिस्टेंस ऑफ बी, रेजिस्टेंस ऑफ बी क्या आया? 16 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ ए, चलेगा? हाँ सर। अब ठीक है, अब पैरेलल में कर लेते हैं दोनों को। तो पैरेलल में करेंगे तो क्या आएगा बताओ जरा? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 1/rb, 1/ra प्लस 1/rb। और हाँ सर। rb कितना है बोलो? 16 आ रहे। 16ra, है ना। तो ये कितना हो गया बोलो तो? 1/ra कॉमन आ गया, है ना। 17/16 हो 1/16 जाएगा। कितना आया? 17/16 आया क्या गुरु? हाँ सर। तो यानी कि यहाँ मेरे पास, अब चलो, अब ये इसको याद रखना है अपने को। R इज इक्वल टू क्या याद रखना है बोलो? 16/17 इंटू आर। 16/17 इंटू आर ऑफ ए, है ना। या फिर आर बी बाई 17 भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि हाँ 16 में कितना है? आर भी है। आर बी है। या राइट साइड में देखो क्या लिख रहा हूं मैं, है ना। तो बाकी हाँ सब सर। मैं हटा देता हूँ, बाकी सब का कोई मतलब नहीं है। अब अपने पास ये आ चुका है। अब चारों ऑप्शंस देख के बताओ तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये चारों ऑप्शन देखो इस प्रॉब्लम में, 1 2 3 4, यहाँ बताओ सर ए ही आया सर। क्या आ रहा है? आर ए 4.25 डालो तो कितना आ रहा है? ऊपर सर 68/17 हो जाएगा, 4 आ जाएगा सर। ऑप्शन ए करेक्ट है क्या? ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है? हाँ इसमें सर। डालो आर ए का वैल्यू डालो कितना? 4.25। 4.25 मतलब कितना? 17/4 ना। तो 4 तो आ ही रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 3 भी गलत है, सब गलत है। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, यहाँ पे डाल के देख लेना, समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? सिंपल है। हाँ सर।